जय श्री राम दोस्तों, मैं पंडित शरद कुमार राजेंद्र प्रसाद जोशी अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। ये दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ होता है। अक्षय तृतीया वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसे अखतीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य इस दिन किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। दोस्तों, अब अक्षय तृतीया के दिन के महत्व के बारे में बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन कम से कम एक गरीब को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घर में धन धान्य में अक्षय बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की सही तारीख और मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, साल 2022 में अक्षय तृतीया मंगलवार दिनांक 3 मई को मनाई जाएगी। 3 मई को तृतीया तिथि सुबह 5:19 पर शुरू होगी और 4 मई को सुबह 7:33 पर समाप्त होगी। 3 मई को रोहिणी नक्षत्र प्रातः 12:34 पर शुरू होकर 4 मई के प्रातः 3:18 तक रहेगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या खास होता है। अक्षय तृतीया का दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन नए कपड़े, ज्वेलरी, घर, गाड़ी आदि चीज़ों को खरीदना भी शुभ माना गया है। महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से घर में बरकत होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कुछ कथाएं प्रचलित है, जिसमें पहला है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी के घर में जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्षों तक तप कर उन्हें धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगली कथा यह है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। इसी में श्रीमद् भगवद गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा की किताब शुरू करते हैं। वहाँ इस दिन को हलक्ता कहते हैं। भगवान शंकर जी ने इस दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी। इसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे।